विद्यालय की प्राचार्य क्षेत्रीय निदेशिका श्रीमती डॉक्टर उर्मिला सिंह महोदय के साथ हमारे दूर अतिथि पुष्पांजलि करने के लिए धीरे धीरे एनसीसी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। फोटोग्राफी सेशन होगा, फोटोग्राफी सेशन अलग से होगा, घबराओ मत। रूपा मैडम को जो तालियां नहीं चाहिए, जो तालियों में जोश नहीं है, इसी जोश को दर्शाने के लिए हम यहाँ हैं। मैं रामगढ़ में जिला खेल पदाधिकारी के रूप में अभी कार्य कर रही हूँ और पिछले दिनों हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मैं देश की तरफ से भाग लेने के लिए लॉन बॉल में बर्मिंघम गई हुई थी और वहाँ पर मैंने देश के लिए चौथा गोल्ड मेडल जो कॉमनवेल्थ का था वो लिया। कितने लोगों ने मेरे बारे में पेपर में पढ़ा या फिर देखा? किसी ने देखा? कुछ लोगों ने देखा। अच्छा, कोई बता सकता है कि बर्मिंघम में पहला गोल्ड मेडल किसका आया था? मीराबाई चानू, है ना? वो कौन थी? वेट लिफ्टर थी और साथ ही साथ एक महिला थी, थी कि नहीं? हाँ, तो आज की डेट में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि जिंदगी में असफलताएं आती है। आप जो जिस एज में है अभी, आपको बहुत मेहनत करना है और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई करता है वो खेल नहीं सकता और जो खेलता है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता, या हम दोनों चीज को कैसे कर सकते हैं। तो ये उसका अच्छा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं खुद अपने जीवन में देखा है मैंने अपने आप को कि जब मैं खेलती थी, असफल होती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैं सोचती थी कि मैं 6-7 घंटा खेलती हूँ तो इतना घंटा पढ़ाई करूँगी तो क्या हो जाएगा। खेल में तो कभी कभी असफल होते हैं, लेकिन पढ़ने से तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। तो उसी तरीके से मैंने जिस तरीके से खेल को खेलना प्रारंभ किया
था। पढ़ाई में भी मैं पहले कमज़ोर थी मैट्रिक लेवल तक, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना शुरू किया। मैं सोचा कि खेल तो है, आज के डेट में खेल तो बहुत अलग स्थान रखता है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही करना चाहूँगी मैं कि खेल के साथ पढ़ाई भी हो सकती है। और आज खेल के जगत में, विश्व में भारत देश हमारा अपना एक अलग स्थान रख रहा है। और बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं जो आज विश्व स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में मेडल जीत कर ला रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई में भी अपना बेस्ट कीजिए, आप खेलते हैं आप खेल में भी अपना बेस्ट कीजिए। आप कुछ भी करते हैं, चाहे गाना गाते हैं, डांसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जो भी कला है आपकी, आप उसमें करिए। हो सकता है एक बार आप असफल हो, 2 बार आप असफल हो, लेकिन आप अपने अंदर एक जोश, जुनून, जज्बा रखिए। अगर आप असफल होते हैं तो अपने आप को बोलिए नहीं मैं फिर से खड़ा होंगी, और दूसरी बार ट्राई कीजिए। दूसरी बार भी असफल होते हैं तो तीसरी बार ट्राई कीजिए, और अपने आप में ये सोचिए कि अगर मैं 7 बार भी गिरूंगी लेकिन 8वीं बार जरूर खड़ा होंगी। तो ये अपने अंदर आप अपना आपको आप जो जज्बा और जुनून के साथ जो भी करते हैं उस चीज को कीजिए। और इतना जान लीजिए कि जिंदगी में सफलता तुरंत नहीं मिलती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जो परिश्रम करता है ना, उसको सफलता जरूर मिलती है। सबका परिश्रम करने का तरीका अलग होता है। कोई एक बार में कम करते हैं, कोई एक बार में ज़्यादा करते हैं। किसी के लाइफ में बहुत जल्दी अचीवमेंट आता है, किसी के लाइफ में बहुत देर से आता है। तो धैर्य, परिश्रम, अनुशासन और मेहनत ये जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इन सबको आप अपने जीवन का एक माला बनाइए, पहनिए इन सबको, परिश्रम को, धैर्य को, अनुशासन को, मेहनत को। और अपने आप में एक ठान लीजिए कि आपको उसको करना है, और देखना है एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और जिस दिन आप सफल होंगे, आपका परिवार गर्व से ऊंचा होगा, आपका स्कूल गर्व से ऊंचा होगा, आपका राज्य और आपका देश गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं हमारी श्रीमती डॉक्टर उर्मिला मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे पहला मौका रामगढ़ में दिया। मैं बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसे बच्चों के पास लेके आया। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो करें जो मैंने नहीं किया, मुझसे बढ़कर आप करें। तो मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, डीएवी परिवार और मैम को, कि इतना सुंदर समय, इतना सुंदर अरेंजमेंट बहुत ही कम समय में किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू। मैं बस थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम प्रवीण कुमार और मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे। और अभी चेन्नई में नेशनल मैचेस में मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है। और फ्यूचर में अभी वर्ल्ड में कलेक्शन हो गया है, वर्ल्ड गेम्स और वर्ल्ड इंडोर गेम्स में। उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ भी मैं बेहतर प्रदर्शन करके दिखाऊँ और आप लोगों को गौरव महसूस करवाऊँ। और मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को और इंस्पिरेशन। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को 2 शब्द आशीष रूप में कहना। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? कुछ दिख रहा है? क्या है बताओ? मैं गोल्ड मेडल आपको दिखा रही हूँ और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले को भी आपको दिखाया। क्यों दिखाया? मुझे क्या चाहिए? मुझे भी गोल्ड मेडल चाहिए। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भी गोल्ड मेडल चाहिए। और मैं मानस के लिए भी अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ
क्योंकि उसने एक गोल्ड मेडल लाया। रूपा जी, चूंकि पदाधिकारी है इसके मंच से जी बोलना ही पड़ेगा। और प्रवीण, आप दोनों को यहाँ पाकर मेरे बच्चे अपने आप को बहुत हर्षित एवं कई बच्चे तो कुछ ठान भी रहे होंगे, मन में सोच भी रहे होंगे कि मुझे क्या करना है और पढ़ाई और खेल में कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि मैडम सिर्फ रूपा गोल्ड मेडल लेके नहीं आई है, बल्कि वो रामगढ़ के खेल पदाधिकारी भी हैं। यानी खेल और अपनी पढ़ाई दोनों के बीच उन्होंने सामंजस्य रखा। जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, कोई नौकरी देती है, किसी को रेलवे में, किसी को पुलिस में, कहीं कहीं, बट मैडम ये सौगात पहले से ही ले चुकी थी अपने परिश्रम के बल पर। और शायद यही कारण था, यही जज्बा था कि मैं तो अब इस क्षेत्र में सुरक्षित हूँ, मैं खेल में भी अपना पूरा लगाऊं। और जो बात मैडम ने बताई, मैंने अखबार में पढ़ा था, झारखंड से 8 लोग उस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गए थे और 8 पदक लेकर आए। उसमें 4 हॉकी की है मैडम, 3 हॉकी, 3 हॉकी, 1 लॉन्ग बॉल और 4 और बाकी लॉन्ग बॉल में 5, 2 लड़कियां 3 लड़के। अच्छा, एंड ब्रॉन्ज भी हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां, मतलब हर जगह दबदबा लड़कियों का ही है। तो आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन ऑल्सो, आप खेल में कुछ बच्चे बहुत रुचि रखते हो, अपनी पढ़ाई के साथ भी बैलेंस करो। और मैं पुराना उदाहरण है, लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और आज आपके सामने उदाहरण है धोनी, सचिन, और इनको तो मैं यहाँ नहीं ला पाई हूँ, मैं ले आऊंगी जरूर धोनी को। और वाह, इतने में खुश। आप में से कोई धोनी क्यों नहीं बनता है कि हमें किसी को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अपने धोनी को अधिकार से लाऊंगी, बोलो। और आपके बीच उपस्थित हैं रूपा। मैं रूपा को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और ये कामना करती हूँ कि ये जो एक गोल्ड मेडल है, इनके ड्राइंग रूम में ये गोल्ड मेडल का एक पूरा रैक हो जाए। आप सोचो, जिस माता पिता ने इन्हें दुनिया दिखाई, जिस परिवार ने इनको सहयोग किया कि आगे बढ़ो हम पीछे हैं, और जिस विद्यालय से ये पढ़ी होगी, जिस प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लिया होगा, वो अपने आप को आज कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्चों, आप हमें भी ये अवसर प्रदान करें। ये एक गोल्ड मेडल क्या, आप बोलो मैम मैं गोल्ड मेडल से आपका ऑफिस सजा दूंगा। एंड बच्चे, हमारे बीच में है मिस्टर प्रवीण कुमार, जो आपके बॉक्सिंग के कोच हैं और पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। पर आप लोगों को लगता था बॉक्सिंग के लिए जितने मोटे मोटे लड़के हैं, जितने हेल्दी लड़के और लड़कियां हैं, वही बॉक्सिंग कर सकते हैं। प्रवीण को देख के क्या लगा? स्लिम एंड ट्रिम है, कहीं से ओवरवेट है प्रवीण, या मानस कहीं से ओवरवेट है? नहीं, ये
कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका परिश्रम, आपका जज्बा, टेक्निक की जानकारी, सही प्रशिक्षण प्राप्त करना। और मैं बताऊं प्रवीण कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? वो शशि पांडे के टेम्पल ऑफ वॉरियर्स में जाते हैं। वही शशि पांडे जो आपके कराटे के कोच हैं। और आप सबको कराटे जूडो में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इनका अपना भी व्यवसाय है, लेकिन ये अपने विद्यालय के नाम से सदैव दौड़े हुए चले आते हैं। मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने प्रवीण का साथ दिया। और ये 2 गोल्ड मेडल, ये वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है। जब मैं रूपा जी के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में परसों जा रही थी, जो रामगढ़ में आयोजित हुआ था, जो इनकी रामगढ़ में सेवा का पहला दिन था, तो मैंने वहाँ पे लोगों को शेयर किया कि एक और लड़का है रामगढ़ का, प्रवीण, जिसे भी गोल्ड मेडल मिला है और उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत गर्व हो रहा था कि हम सब प्रवीण के साथ अटैच्ड हैं। प्रवीण जिस दिन पहले दिन विद्यालय आया था, बिना परमिशन के आया था, तो इसे गेट पर वेट करना पड़ा था। और इसका सौभाग्य देखो कि आज भी आया तो विमला ने इसको रोक दिया कि आप बिना मैडम के परमिशन के नहीं जा सकते हैं। मैंने प्रवीण को देखा, प्रवीण कहाँ है, तो गया संतोष दौड़ के, तो पता चला विमला ने उसको गेट पे रोक दिया था। मैं विमला को भी अप्रिशिएट करती हूँ, दिस इज हर पार्ट ऑफ ड्यूटी। उसने अपने ड्यूटी को निभाया है, इसलिए मुझे नहीं डांटना है, क्योंकि वो नहीं जानती है कि ये कौन है। कोई माथे पे तो बिल्ला लगा के घूम नहीं रहा है। तो हर लोग जिसको जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चे, आपको है माता पिता अपने विद्यालय, अपने राज्य, अपने देश को कैसे गौरवान्वित करना है। सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशन करके नहीं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो सोच है, उन्होंने जो ओलंपिक्स की तैयारी करवाई, उसमें भारत को बहुत सालों के बाद एक अच्छी मेडल तालिका तैयार हुई। और आपको आश्चर्य होगा, आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते होंगे कि जब कोई गेम इंडिया का होने वाला होता है तो प्रधानमंत्री जी खुद शुभकामना देते हैं फोन लगा के, और उसके बाद बधाई भी देते हैं। Am I right? और जब देश का प्रधानमंत्री किसी को शुभकामना दे रहा हो कि पूरी देश की निगाहें आपके ऊपर है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ना ही है। तो वो भी सुअवसर प्राप्त होता है, वो भी स्वर्ण अवसर है। इस मेडल के साथ साथ ये भी स्वर्ण अवसर है। आने के बाद तो सभी पारितोषिक करते हैं, सभी अभिनंदन करते हैं, पर प्राप्त होने के पहले भी प्रधानमंत्री शुभकामनाएं दी कि देश मेडल का इंतजार कर रहा है। तो अर्जुन की भांति सबका लक्ष्य वही रहता है। और रूपा शेयर कर रही थी कि जब सब बोल रहे थे कि मेहनत करो ताकि भारत का तिरंगा यहाँ लहरा सके, और आप जब फोटो देखोगे बैनर, तो मैंने उसी फोटो को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है जो ये फ्लैग लेके ग्राउंड में दौड़ने की परंपरा है, ताकि लोग जाने कि ये किस देश की खिलाड़ी है। बच्चों, आप में भी ये टैलेंट है, जरूरत है आपको अपने टैलेंट के अनुसार काम करने की। और इस खेल कूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ भी आपको बैलेंस रखना है। अभी देखो, हमारा फर्स्ट पीरियोडिक होगा, एनसीसी के बच्चे कैंप में जाएंगे, हम उनके लिए एग्जाम का अलग से आयोजन करेंगे। हमारे 2 बच्चे बैडमिंटन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। मैंने उनको 2:10 पे जाने की अनुमति दे दी, हाँ, प्रैक्टिस के लिए, और जरूरत होगी तो उनके लिए परीक्षाएं भी अलग से आयोजित करेंगे।
आपको जरूरत है आगे आने की, ताकि ये गोल्ड मेडल डीएवी बरकाताना का हो। रूपा और प्रवीण को आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप देश का नाम ऐसे ही गौरवान्वित करें और हमें सुअवसर प्रदान करते रहे, यहाँ आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। और रूपा से मेरा एक और आग्रह होगा, हमारे विद्यालय में जो बॉक्सिंग रिंग है, आप बॉक्सिंग का कोई भी आयोजन करती हैं तो ये बॉक्सिंग रिंग आपके लिए सर्वदा उपलब्ध है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। ये हमारे लिए प्लेजर है। और भी प्रेम से ज़रूरी जो भी आपको सहयोग चाहिए, ये हमारे यहाँ के टीचर्स, 3 टीचर तो खेल प्रशिक्षक हैं, उसके अलावा मेरे 50% टीचर्स खेल प्रशिक्षक हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है बीपीएड की, बट वो भी उतने ही हुनर वाले प्रशिक्षक हैं। एक सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, वहाँ भी टीचर्स खड़े हैं, है ना। और देखते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी। हेलो, एक बात और मैं कहना चाहूँगा बच्चों, आप जरा गौर से सोचें, आप कीजिए, आपसे फोटो हुआ? हेलो, आपके बीच इन हंस कौन है? आपके पास, आपके समक्ष ये दो मोती भी चमक रहे हैं कि इन